तो एज वी ऑल नो गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर रिलीज हो गई है। अभी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचा रही है, जहाँ इस मूवी में हमें स्कार किंग और शिमो जैसे पावरफुल टाइटन्स देखने को मिले, जो कि डायरेक्टर के अकॉर्डिंग अभी तक के सबसे पावरफुल टाइटन्स है मॉन्स्टरवर्स के। तो ये क्वेश्चन तो बनता है कि फिर आगे हमें कौन सा ऐसा टाइटन, कौन सा ऐसा मॉन्स्टर, कौन सा ऐसा विलन देखने को मिलने वाला है जिसका सामना गॉडजिला और कॉन्ग को एक साथ करना पड़ेगा। अब इस टाइटन का हिंट हमें ऑलरेडी गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में मिल चुका है, जहाँ हमें इसका हिंट मूवी में बताए गए एंशिएंट टाइटन वॉर वाले सेगमेंट को डिस्कस करते टाइम दिया गया है। और यस, जिस नेक्स्ट विलन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इतना पावरफुल है कि कहा जाता है कि एंशिएंट वॉर में कॉन्ग्स और गॉडजिला की स्पीशीज दोनों को एक साथ आना पड़ा था इसे रोकने के लिए। सो इस टाइटन के बारे में जानने के लिए मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। सो मूवी में हम डॉक्टर आयरीन को कहते सुनते हैं कि स्कार किंग और शिमो को द मॉन्स्टर हु एट द स्टार्क ने पहले हराया था। बट अब जो लोग मॉन्स्टरवर्स के कट्टर फैन है उन्हें समझ आया होगा कि ये पहली बार नहीं जब हम इस फ्रेज द मॉन्स्टर हु एट द स्टार के बारे में सुन रहे हैं। इससे पहले भी हमने सेम फ्रेज और टाइटन के बारे में बताया गया है। एक्चुअली द मॉन्स्टर हु एट द स्टार का मीनिंग आईवी ट्राइब की हिस्ट्री में छुपा है, जहाँ इस फ्रेज का मीनिंग है कि गॉडजिला की स्पीशीज ने एक ऐसी एनर्जी सोर्स को ढूंढ लिया या सोक कर लिया जिसकी वजह से उन्हें अपनी एटॉमिक ब्रेथ की पावर मिली। और अब आईवी ट्राइब के लोग ये सब प्रोसेस समझ नहीं पाए, इसके चलते उन्होंने इसे द मॉन्स्टर हु एट द स्टार का फ्रेज दे दिया। इस सब में ज़ोज़ला हलावा नाम का गॉडजिला सबसे ज्यादा मशहूर है, क्योंकि जब उसने ये स्टार जो कि एक्चुअल में हॉलो अर्थ की एनर्जी थी को एब्जॉर्ब किया तो वो पूरा पागल हो गया। इस एनर्जी ने उसे पूरा चेंज कर दिया। जहाँ इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से पहले वो आईवी ट्राइब के लोगों के साथ पीसफुली रहता था, बट इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो पूरी तरह से मैड हो गया और अपना मेंटल कंट्रोल खो दिया, और जो भी उसके सामने आता वो उस पर अटैक कर देता। और इस ज़ोज़ला हलावा ने एंशिएंट टाइटन वॉर में भी हिस्सा लिया और इसे गॉडजिला के ट्राइब में सबसे पावरफुल मॉन्स्टर माना जाता था। अब इस मॉन्स्टर की हमें अभी तक सिर्फ एक इमेज दिखाई गई है, वो भी आईवी ट्राइब के केव पेंटिंग्स में, जहां हम देख सकते हैं कि इस गॉडजिला पे एटॉमिक ब्रेथ के साथ साथ हमें विंग्स भी देखने को मिलती है और उसके साथ साथ ये फ्लाई भी कर सकता है, जो कि सबसे पहले प्रूव करता है कि द मॉन्स्टर हु एट द स्टार प्रेजेंट वाला गॉडजिला नहीं है जो कि हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं और हमें मूवी में भी ऐसा बताया गया है। बट वी नो कि ऐसा नहीं है। हमारे नॉर्मल गॉडजिला के पास कोई विंग्स ही नहीं है। दूसरा, इस टाइटन को हॉलो अर्थ से बैनिश कर दिया गया था उसके मैड होने के बाद, और ऐसी थ्योरी दी जा रही है कि ये गॉडजिला अर्थ को छोड़ के फिर स्पेस में चला गया था। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा कि ये गॉडजिला कौन हो सकता है, तो मैं बात कर रहा हूँ स्पेस गॉडजिला की। यस, क्योंकि ज़ोज़ला हलावा के सारे फीचर्स स्पेस गॉडजिला से मैच करते हैं। अभी को रीजन जिसकी वजह से आई थिंक स्पेस गॉडजिला हमें नेक्स्ट विलन देखने को मिलने वाला है मॉन्स्टरवर्स में, वो है कि ये गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में हमें पहली बार हॉलो अर्थ क्रिस्टल से रूबरू कराया गया है। जहाँ हम देख सकते हैं कि आईवी ट्राइब के लोगों ने तो इनके पिरामिड्स बना रखे हैं, जहाँ इन क्रिस्टल्स के पास हॉलो अर्थ एनर्जी को मैनिपुलेट करने की पावर है, जहाँ हमने इन्हें ग्रेविटी को भी इफेक्ट करते देखा है। उसके साथ साथ स्कार किंग भी शिमो को एक क्रिस्टल से ही मैनिपुलेट कर रहा था, और एक क्रिस्टल एक्चुअल में हॉलो अर्थ की एनर्जी को कंट्रोल कर सकता था, जिसके चलते फिर स्कार किंग उन एनर्जी से शिमो के हेड में पेन सेंसेशन को इंक्रीज कर देता था, जिसके चलते वो शिमो को अपने इशारों पे नचा रहा था। और इस सब से हमें पता चलता है कि ये क्रिस्टल जो हमें हॉलो अर्थ में देखने को मिल रहे हैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हॉलो अर्थ की एनर्जी को मैनिपुलेट करने की पावर रखते हैं। और अगर तुम स्पेस गॉडजिला की तरफ सिर्फ एक नजर डालोगे तो तुम्हें एक स्ट्राइकिंग फीचर नजर आएगा, वो है कि स्पेस गॉडजिला की बॉडी में भी तुम्हें ये बड़े बड़े क्रिस्टल्स लगे हुए दिखेंगे, जो कि हमारे पॉइंट यानी स्पेस गॉडजिला के ओरिजिन फ्रॉम हॉलो अर्थ को होने का प्रूव करता है, क्योंकि हॉलो अर्थ में पड़े क्रिस्टल्स और स्पेस गॉडजिला का डिजाइन बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। और इसलिए वो थिंक कि नेक्स्ट विलन को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया है मॉन्स्टरवर्स में इन क्रिस्टल्स को दिखा के। प्लस वो नो स्पेस गॉडजिला के पास साइकिक पावर्स है लाइक आईवी ट्राइब के लोगों की तरह, प्लस उसकी बॉडी पे लगे क्रिस्टल्स वैसे ही है जो कि हमें आईवी ट्राइब के पास दिखे हैं, तो जो कि उसका और आईवी ट्राइब के कनेक्शन को शो करता है। अब स्पेस गॉडजिला का ओरिजिन जो हमें ओरिजिनली शो किया गया है वो ये है कि गॉडजिला की कुछ सेल्स स्पेस में चली जाती है और एक ब्लैक होल में फंस जाती है। अब गॉडजिला की सेल्स रेडिएशन को एब्सॉर्ब करने की पावर रखती है, जिसके चलते इन सेल्स ने भी स्पेस की अनलिमिटेड रेडिएशन और ब्लैक होल की रेडिएशन को एब्सॉर्ब किया, और बहुत टाइम तक ये रेडिएशन को एब्सॉर्ब करने के बाद ये सेल्स एक मॉन्स्ट्रोसिटी में चेंज हो जाती है और गॉडजिला के क्लोन की शेप ले लेते हैं, जिसे हम बाद में स्पेस गॉडजिला के नाम से जानने लगे। सो अब हमारी थ्योरी ये है कि ज़ोज़ला हलावा वही गॉडजिला था जो
जो कि हॉलो अर्थ में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करके मैड हो गया। और ये रीजन हो सकता है कि क्यों हमारा नॉर्मल गॉडजिला भी हॉलो अर्थ में ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि उसने ज़ोज़ला हलावा को एंशिएंट टाइम में मैड होते देखा, किसी टाइप ऑफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए। और अपने मेंटल स्टेट को खोने के डर से गॉडजिला हॉलो अर्थ में बहुत कम जाता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं वो भी सेम एनर्जी को एब्सॉर्ब करके पागल ना हो जाए। और सिर्फ एक्सट्रीम डेंजर को सेंस करके वो हॉलो अर्थ में चला जाता है। प्लस गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में भी हमने देखा कि सुपरचार्ज इवॉल्व होने के लिए भी गॉडजिला सोलर रेडिएशंस का यूज करता है, वो भी अर्थ के सरफेस पे ही टियामुत के केव में जाके, वरना वो हॉलो अर्थ में भी तो जा सकता था। वहाँ तो रेडिएशंस का अंबार भरा हुआ है। बट ज़ोज़ला हलावा की हालत देख के वी नो कि गॉडजिला रिस्क नहीं लेना चाहता था। यस, ये एनर्जी उसे पावरफुल तो बना दी, बट उसका सेंस ऑफ जजमेंट, उसकी मेंटल पावर सारी डिरेंज हो सकती थी और वो मैड हो सकता था। और आईवी ट्राइब के लेजेंड के अकॉर्डिंग ज़ोज़ला हलावा स्पेस में जाने के बाद फिर से वापस आता है हॉलो अर्थ में फिर से डिस्ट्रक्शन करने के लिए, पर उसे हॉलो अर्थ में कैद कर दिया जाता है एग्जैक्टली स्कार किंग और शिमो की तरह। बट अब जो चेंजेस हमें गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में देखने को मिली है, उसके अकॉर्डिंग इस मॉन्स्टर, जिसे हम मॉन्स्टर वर्स का स्पेस गॉडजिला भी मान सकते हैं, अब वापस से अपने कैद से निकल कर आएगा। एंड एज वी नो, इस गॉडजिला को गॉडजिला स्पीशीज का सबसे पावरफुल गोजिरा माना जाता है, तो हमारा नॉर्मल गॉडजिला अकेला इसे रोक नहीं पाएगा, जिसके चलते उसे कॉन्ग की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। और प्लस एडम विंगार्ड, जो कि मूवी का डायरेक्टर है, ने कहा है कि नेक्स्ट मूवी में गॉडजिला का मेन रोल होगा, जैसा कि कॉन्ग का गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर में था। तो स्पेस गॉडजिला एज विलन विल बी परफेक्ट। और ज़ोज़ला हलावा वाला ट्विस्ट इस सब स्टोरी में चार चांद लगाने वाला है और आईवी ट्राइब को भी स्टोरी में इनकॉर्पोरेट करेगा, जिसका रोल बहुत ही बड़ा होने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, स्पेस गॉडजिला के पास साइकिक पावर्स है, जिसे वो माइंड को मैनिपुलेट और रीड कर सकता है, जिसके चलते गॉडजिला और कॉन्ग दोनों उसका सामना नहीं कर पाएंगे। हाँ, फिजिकली भी स्पेस गॉडजिला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि वो गॉडजिला और कॉन्ग दोनों को टक्कर दे सकता है। और क्या आपको पता है कि ज़ोज़ला हलावा इतना पावरफुल था कि कॉन्ग्स और गॉडजिला की स्पीशीज को एक साथ आना पड़ा था उसे रोकने के लिए। यस, इतना पावरफुल था वो। और कहा जाता है कि उसी की वजह से फिर टाइटन वॉर खत्म हो गया था, क्योंकि टाइटन वॉर कॉन्ग्स और गॉडजिलास के बीच चल रहा था। बट जब एक कॉमन एनिमी ज़ोज़ला हलावा इन पे अटैक कर देता है, क्योंकि वो मैड हो गया था, तो फिर कॉन्ग्स और गॉडजिलास को एक साथ आना पड़ा था उसे हराने के लिए। और इस तरह से टाइटन वॉर भी खत्म हो गया था। सो इस एंगल से हमें एंशिएंट टाइटन वॉर के बारे में भी मॉन्स्टरवर्स में आगे की इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। सो साइकिक पावर्स होने की वजह से गॉडजिला और कॉन्ग दोनों उसका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के पास माइंड को प्रोटेक्ट करने की पावर है ही नहीं। और हमें रिपीटेडली शो किया गया है कि गॉडजिला को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है मॉन्स्टरवर्स में। इसलिए इन दोनों टाइटन्स को स्पेस गॉडजिला की इस पावर से बचाने के लिए आईवी ट्राइब का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि इनके पास भी साइकिक या माइंड रीडिंग एबिलिटीज है। तो ऐसा लग रहा है कि स्टेज पूरा सेट किया गया है स्पेस गॉडजिला के आने के लिए। लाइक क्रिस्टल्स को हमें मॉन्स्टरवर्स में देख लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज को भी हमने देख लिया, अब द गॉडजिला या मॉन्स्टर हु एट स्टार को भी अब एक मूवी के थ्रू सबके सामने रखा गया है। हमारे पास एक फ्लाइंग गॉडजिला की ड्राइंग भी है, जिसे इतना पावरफुल कहा गया है कि वो कॉन्ग्स और गॉडजिला की स्पीशीज को एक साथ आना पड़ा था उसे रोकने के लिए। साइकिक पावर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है और ये सब चीजें जो भी मैंने अभी तक डिस्कस की स्पेस गॉडजिला की तरफ इशारा कर रही है, जहां हमारा मानना है कि आईवी ट्राइब लेजेंड ज़ोज़ला हलावा और कोई नहीं बल्कि स्पेस गॉडजिला ही है। पर आपका क्या मानना है? आपको हमारी थ्योरी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताना। और पर्सनली आप किस नए टाइटन को मॉन्स्टरवर्स के फ्यूचर में देखना पसंद करोगे, हमें वो भी जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे बर्निंग गॉडजिला वर्सेस पिंक गॉडजिला पे बनी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।